My dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today we will be talking about present perfect tense. सबसे पहले हम इस टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उर्दू फ़िक्रों की पहचान किस तरह करनी है कि कौन से फ़िक्रे इस टेंस में ट्रांसलेट होंगे। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब फ़िक्रा आपने ट्रांसलेट करना है तो अगर आपका सब्जेक्ट फ़िक्रे का ही, शी या इट हो, इनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस बोलते हैं। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो या सिंगुलर नाउन हो, कोई भी वाहिद इसम हो, किसी एक चीज़, शख्स, जगह या आइडिया का नाम हो। ठीक हो गया। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट आएगा तो फिर आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैज़ लगाना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है इस टेंस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं है, यानी ही, शी, इट नहीं है या फिर सिंगुलर नाउन नहीं है, तो फिर आपने बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके अलावा उनके साथ आपने हैव हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ मेन वर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब हम बात करते हैं कि उर्दू फ़िक्रों की कौन सी पहचान होगी कि उन फ़िक्रों को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहली पहचान जो उर्दू फ़िक्रों में आपने देखनी है इस टेंस में ट्रांसलेट करने के लिए, वो देखनी है कि ऐसे एक्शंस उर्दू फ़िक्रों में कि टू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, किसी एक्शन की ड्यूरेशन अगर दी हुई है फ़िक्रे में, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कि जो एक्शन शुरू तो पास्ट में हुआ, इज़ स्टिल हैपनिंग, और अभी भी वो काम जारी है। अब देखिए ये टाइम लाइन फ़र्ज़ करें, ये जो लाइन है ये है टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी प्रेजेंट हो गया जब हम फ़िक्रा बोल रहे हैं। ये है पास्ट और ये है फ्यूचर। अब फ़र्ज़ करें ये फ़िक्रा हम पढ़ते हैं, हम 1915 से इस घर में मुकीम हैं। ये फ़र्ज़ करें कि ये 1915 है, इस तरह ये ईयर्स हैं, और ये 2022 आ गया। अब इस फ़िक्रे से ये इज़हार हो रहा है कि उन्होंने इस घर में रहने का काम कब स्टार्ट किया, 1915 में, और अभी भी इस घर में रह रहे हैं। तो वो कह रहा है ना कि हम 1915 से इस घर में मुकीम हैं। ठीक है, फ़िक्रे से यही ज़ाहिर हो रहा है कि अभी भी वो इस घर में रह रहे हैं। तो मतलब ये काम शुरू कब हुआ, माजी में, और अभी जारी है। तो इस तरह के एक्शंस आप इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन करें कि ये देखिए फ़िक्रे का स्ट्रक्चर उर्दू में आखिर पे मुकीम हैं। आपको अभी तक ज़्यादातर यही बताया गया होगा, या ऐसी ग्रामर जो है इंग्लिश स्पीकर नहीं है उन्होंने लिखी है, यानी कि पाकिस्तानी नेशनल है उसने ग्रामर लिखी है। तो वहाँ पे अमूमन आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान उर्दू में होती है कि उसके आखिर में चुका है, चुकी है, लिया है, लिए हैं वगैरह आता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आया है इनमें से कोई, तो आपने इस लिहाज से इन फ़िक्रों की पहचान करनी होती है। या यूँ ही समझ लें कि आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को आप टीच करवा रहे हैं, ग्रामर या टेंसेस समझा रहे हैं कि जो उर्दू समझते नहीं हैं, तो उनको आप कैसे समझाएंगे, वो उसको ये तो नहीं बता सकते। तो उसको आपने ये बताना है इस तरीके से, और यही करेक्ट वे है, सही तरीका है इंग्लिश ग्रामर समझने का, कि ऐसे एक्शंस जो माजी में स्टार्ट हुए और अभी भी जारी हैं, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टेंसेस आपस में आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो इससे नेक्स्ट वाला टेंस है, उसमें सिर्फ आपका जो ड्यूरेशन होती है ना, जितने अरसे से वो काम जारी है,
उस पर जोर दिया गया होता है। बाकी इस टेंस में और उस टेंस में कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाली पहचान ज़हन में रखनी है। ऐसे एक्शन जो माजी में शुरू हुए और अभी भी जारी हैं, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज़ करें या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हमें क्रिकेट खेलते हुए 3 घंटे हो गए हैं। ये भी क्रिकेट खेलना फ़र्ज़ करें अभी हुए हैं दोपहर के 12, तो मतलब वो 9 बजे उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, ठीक है। और फ़िक्रे से ज़ाहिर है कि अभी भी वो काम जारी है, ठीक है। तो इसका भी आप ट्रांसलेट इसी में करेंगे। हमें क्रिकेट खेलते हुए 3 घंटे हो गए हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ठीक है। इसी टेंस को आप इस तरह भी बयान कर सकते हैं, हम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तो चलो गए है आ गया है, लेकिन यहाँ पे खेल रहे हैं, इसमें तो वो अलामत ही कोई नहीं आई। नाइस सेंटेंस में वो पहचान आई है जो आज तक आप पढ़ते रहे हैं, और ना ही इस सेंटेंस में आई है। तो आपने ये वाली पहचान नहीं देखनी, आपने ये वाली पहचान देखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और तमाम इंग्लिश ग्रामर्स जो नेटिव्स ने, यानी जिनकी लैंग्वेज है इंग्लिश, उन्होंने यही पहचान बताई हुई है, ठीक है। तो आपने इसी के मुताबिक ट्रांसलेट करना है। सेकंड वाली पहचान क्या है कि इस टेंस को हम तब यूज़ करते हैं फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कि ऐसे एक्शन जो स्टार्ट तो हुए माजी में बट हैव जस्ट कंप्लीटेड, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बोलते वक्त वो कंप्लीट हो चुके हैं या फिनिश हो चुके हैं। मैंने खाना खा लिया, देखें टाइमलाइन पे ये है जब ये बात की जा रही है प्रेजेंट। खाने का काम पास्ट में किसी वक्त शुरू हुआ, फ़र्ज़ करें 20 मिनट पहले शुरू हुआ, 25 मिनट पहले, लेकिन जब वो बात कर रहा है तब वो काम ख़त्म हो चुका है खाना खाने का। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैव टेकन मील वगैरह। हमने होमवर्क ख़त्म कर लिया है। होमवर्क उन्होंने करना शुरू किया पास्ट में, फ़र्ज़ करें ये वक्त है जब उन्होंने शुरू किया, माजी में काम शुरू हुआ। और फ़िक्रे से ज़ाहिर है कि जब बात की जा रही है प्रेजेंट में तो वो काम फिनिश हो चुका है। तो इस पे पूरा उतर रहा है ये फ़िक्रा, लिहाजा ये फ़िक्रा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। वी आ गया ना, हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। तीसरी पहचान इस टेंस की, टू टॉक अबाउट अ चेंज, ऐसे फ़िक्रात जिसमें कोई तब्दीली हमने ज़ाहिर करनी हो और न्यू इन्फॉर्मेशन या नई इन्फॉर्मेशन देनी हो पास्ट के लिहाज से, माजी के लिहाज से। आई हैड अ मोटर बाइक, मेरे पास मोटर बाइक थी, ये माजी की बात है, ठीक है। उसके लिहाज से अब प्रेजेंट में क्या है, नाउ आई हैव परचेज्ड अ कार, अब मैंने कार खरीद ली है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमने NOT नॉट लगाना होता है हैज़ या हैव के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके फौरी बाद। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद नॉट लगाना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देनी है। वी सब्जेक्ट, हैव नॉट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई हेल्प्ड, आगे ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया देम। शी सब्जेक्ट, हैज़ क्यों लगाया भला, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आ गया। नॉट थर्ड फॉर्म टेकन, आगे वर्ब का ऑब्जेक्ट है टी, वी हैव नॉट टेकन टी। अब है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। उसके लिए इंग्लिश का कोई भी टेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपका आ गया, आ जाए,
तो उसका इंट्रागेटिव बनाने के लिए आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। इंग्लिश में किसी भी टेंस का फिक्रा हो और आपने उसका इंट्रागेटिव या सवालिया बनाना हो और जिस फिक्रे का सवालिया बनाना है उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो सिंपल सा काम करना है, हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे से उठाकर फिक्रे के शुरू में आप लिख देंगे और उस फिक्रे के आखिर पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन ये मस्ट होता है। सवालिया निशान आखिर पे लगा दें तो वो आपका फिक्रा सवालिया बन जाएगा, इंट्रागेटिव बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर्स का हो गया हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आए, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट, और क्योंकि पहले सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म के दरमियान में होता है ना हेल्पिंग वर्ब, उसको तो हम बाहर ले गए हैं, तो अब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिक्रा आपका इंट्रागेटिव बन जाएगा। और आखिर पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना हरगिज़ नहीं भूलना। हैव सब्जेक्ट आ गया यू, थर्ड फॉर्म टेकन, टी ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का, हैज़ ही सब्जेक्ट हो गया, डन थर्ड फॉर्म, और द जॉब ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का, डन का। जी समझ आ गई आपको? अब आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। आखिर पे फिर मैं आपको दोबारा बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इन दोनों में फ़र्क, स्ट्रक्चर का फ़र्क तो है, लेकिन जो आप एक्शंस इसमें बयान कर रहे हैं, अगर उसमें मुद्दत को, ड्यूरेशन को आपने उस पे ज़ोर देना है, ड्यूरेशन पे, तो फिर आप बेहतर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर यानी हैज़ और हैव के बाद BEEN और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ING फॉर्म लगाएं, ठीक है। और अगर आप ड्यूरेशन पे जोर नहीं देना चाहते तो फिर आप हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर लगाएं प्रेजेंट परफेक्ट का, अदरवाइज इन दोनों टेंसेस में कोई फ़र्क नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, also like and share this video with your friends. Thanks.